नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। षड्यंत्रकारों के ऊपर पुलिस ने लिखा मुकदमा। आपको बता दें, लेखपाल के नोटिस देने के बाद भी षड्यंत्रकारों ने हरिजन कब्रिस्तान की जमीन को अपनी जमीन बताकर 40 लाख रुपए में बेच दिया। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के असोहा थाना क्षेत्र से आ रही। कब्रिस्तान की जमीन हरिजन कब्रिस्तान की जमीन को दिखाकर लाखों रुपए किए अंदर। हरिजन कब्रिस्तान को अपनी जमीन बताकर ब्रह्मानंद गोस्वामी को फंसाया। सीसेंडी कालूखड़ा भवानीगंज रोड के किनारे सरवन स्थित जमीन दिखा करके 40 लाख रुपए में बेच दिया, जबकि उक्त जमीन हरिजन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है। जब क्रेता जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद खरीदी हुई जमीन पर निर्माण कराने आया तो ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उसके बाद क्रेता ब्रह्मानंद गोस्वामी को मालूम हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हुआ। विजय लक्ष्मी गुप्ता से उक्त भूमि ब्रह्मानंद गोस्वामी ने खरीदा था। उक्त भूमि आलोक गुप्ता, विकास गुप्ता, रमेश गुप्ता आदि ने भूमि को दिखाया था और अपनी बताया था। पीड़ित ब्रह्मानंद गोस्वामी ने असोहा थाना से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक चक्कर लगा चुका। आखिर ब्रह्मानंद को कब मिलेगा न्याय, बड़ा प्रश्न। आखिर ऐसे षड्यंत्रकारों पर कब होगी कार्यवाही? आखिर ऐसे षड्यंत्रकारी किसके संरक्षण में पल रहे हैं? आखिर कब तक चलता रहेगा षड्यंत्र का कारनामा? आइए आपको सुनाते हैं ब्रह्मानंद गोस्वामी ने हमारे संवाददाता को आप बीती क्या कुछ बताया। भाई साहब, क्या नाम है? ब्रह्मानंद गोस्वामी। कहाँ रहते हो? श्री नक्षेत्र गोस्वामी जी। 13-1 कौशलपुरी कॉलोनी, खरगापुर, गोमती नगर, लखनऊ का रहने वाला हूँ जी। यहाँ पर आपने जो जमीन ली है जी, सरवन के बगल में रोड पे ही, हाँ, क्या जानकारी कैसे इस लालगंज मोहरावा मेन रोड पर जी हमने 126 एकड़ जमीन खरीदा था। विजय लक्ष्मी गुप्ता ने बेचा था और वह जमीन आलोक गुप्ता और विकास गुप्ता, रमेश चंद गुप्ता, इन लोगों ने हमको यहाँ आकर के दिखाया था। उसमें 2 ब्रोकर भी थे, एक अंजनी शुक्ला थे और एक संक्रांति मिश्रा, ग्राम सरवन के ही रहने वाले थे। इन लोगों ने मिल करके हमको ज़मीन दिखाया था और आकर के ये ज़मीन हमको दिखा करके ये ज़मीन जो है बैनामा करा दिया और बैनामा कराने के बाद में पूरा पैसा मेरा ले लिया। 40 कितना रुपए लिया? 40 लाख रुपए। और ये जब ज़मीन हम बैनामा कराने के बाद इस पर कब्जा लेने के लिए पहुँचे, तब उसके बाद में पता चला क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा, कुछ गांव के लोगों के द्वारा, कि ये ज़मीन हरिजन कब्रिस्तान है। जो ज़मीन की चौहद्दी हमको दिखा करके बैनामा किया गया वो हरिजन कब्रिस्तान की चौहद्दी है और वो ज़मीन हरिजन कब्रिस्तान की है। इस तरह से पूरे परिवार, रमेश गुप्ता, हरिकृष्ण गुप्ता, आलोक गुप्ता, विकास गुप्ता, विजय लक्ष्मी गुप्ता, पुष्पा देवी गुप्ता, इन लोगों ने मिल करके पूरे परिवार ने हमारे साथ षड्यंत्र रच करके और धोखाधड़ी करके और मेरा पैसा ले लिया और आज तक मुझे ज़मीन नहीं मिली और ना इनका ये ज़मीन है। ये हरिजन कब्रिस्तान की ज़मीन है। हरिजन कब्रिस्तान की जमीन दिखा करके आपसे पैसा लिया, उस पर अभी कोई बात नहीं। वो लोग कौन सा नंबर दिखाया था? वो ज़मीन जो ये दिखाए है ये मेन हाईवे रोड के बगल में है। बगल में पूजा पाल की ज़मीन है और उसी से उनका जो है उसके सटे हुए उन्होंने दिखाया था जो ज़मीन हरिजन कब्रिस्तान है। जो मेन रोड जाती है उससे सटे हुए जमीन आपको दिखाया था? ही जमीन दिखाया गया था। उसको देख करके आपने जमीन लिया? जी जी, मेन तो रोड। जब आपको ये जानकारी मिली, दृष्टिकोण से मैंने इस जमीन को खरीदा था जी, और मैंने अपना कृषि भूमि 10 बीघा जमीन बेचकर गांव का और इस जमीन को खरीदा था। आपको जानकारी कैसे मिल पाई है कि कब्रिस्तान की जमीन? जानकारी जब हम कब्जा लेने पहुंचे तब क्षेत्रीय लेखपाल और कुछ गांव के लोगों के द्वारा पता चला कि हरिजन कब्रिस्तान की ज़मीन है। बाद में उप जिला अधिकारी महोदय से मेरी फ़ोन से भी बात हुई। उसके बाद उन्होंने भी बताया कि ये ज़मीन हरिजन कब्रिस्तान है। आपको विक्रेता ने गलत और धोखा दे करके आपको ज़मीन धोखाधड़ी करके आपके साथ बेचा है, उसकी ज़मीन नहीं है। जो आपके साथ षड्यंत्र किया गया उनको लेकर के आपने क्या कोई कार्यवाही की है, मांग की है? मैंने प्रार्थना पत्र दिया था थाने पर भी। थाने पर मैंने प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जो है एसपी महोदय के यहाँ उन्नाव में जी प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने जो है मुकदमा पंजीकृत करने के लिए
यशो सोहा को आदेश दिया। उसके बाद में मेरा मुकदमा लिखा गया, आपका FIR दर्ज हो गई है। जी, FIR दर्ज हो गई। और उसके साथ में क्या मांग है कि आपका इतना पैसा गया है, तो उसके साथ कौन कौन सी मांग आपने की है? हमने यही मांग किया है कि मेरा पैसा पूरा नुकसान सहित हमारा पैसा दिया जाए, और अब हमको ज़मीन नहीं चाहिए इनसे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा मेरे साथ किया है। पूरे परिवार ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया है।